वेलकम इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हों, चाहे कॉलेजेस में पढ़ रहे हों, चाहे किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, और उन लोगों के लिए भी जो लोग की जॉब कर रहे हैं और उनका जॉब जो है उनके दिमागी परिश्रम पर आधारित है, ये वीडियो बना रहे हैं। आमतौर पे किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में सबसे चुनौतीपूर्ण काल उसकी स्टूडेंट लाइफ होती है, क्योंकि एक तरफ तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है, और दूसरी तरफ उसके ऊपर मोटी होती किताबों का बोझ आ जाता है और उसे वीकली टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, बाई मंथली टेस्ट में, हाफ ईयरली टेस्ट में और ईयरली टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लाने का दबाव होता है। इस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर में हताशा घर कर लेती है, और जब व्यक्ति हताश हो जाता है तो उसे एक कदम उठाने में भी 4 गुना से 8 गुना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। क्या आपने कभी निराश होकर देखा है? अगर आप कभी निराश हो जाते हैं तो आपसे एक छोटा सा काम करने में भी आपको पहाड़ जैसा भारी महसूस होता है। लेकिन यह स्थिति आए ही ना। अगर ये स्थिति आ गई है कि आप निराश हो गए हैं तो इसे कैसे ठीक किया जाएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये स्थिति ही ना आए, इसके लिए आपको बृहस्पति के बारे में जानना होगा कि बृहस्पति कैसे काम करता है। जिनका बृहस्पति मजबूत होता है या जिन्होंने किसी भी तरह से अपने बृहस्पति को ठीक कर रखा है, ऐसे लोग अपने ब्रेन को इतना तेज बना लेते हैं, उनका दिमाग इतना तेज हो जाता है कि वो आने वाली चुनौतियों को या आने वाली परीक्षाओं की कठिनाइयों को एंटिसिपेट करके अपनी पढ़ाई की प्लानिंग वैसे ही कर लेते हैं। अगर किसी को जॉब में ज़्यादा दबाव है तो उस जॉब में आने वाले दबावों का पूर्वानुमान करके, पहले से अंदाजा लगा करके वह सारे काम को पहले से ही प्लान कर लेता, सुव्यवस्थित कर लेता, सिस्टम में ले आता है, जिसके कारण कि दबाव उस पर आते ही नहीं, दबाव की स्थिति बनती ही नहीं है। जिनके भी जीवन में दबाव कभी महसूस नहीं करते हैं जो लोग, वो वही लोग हैं जिनको अपनी बृहस्पति की ऊर्जा को जगाना आ गया है। और बृहस्पति तो इतने कृपालु देवता हैं कि मात्र हल्दी मिला हुआ जल भी चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 50 बार आप जप कर लें तो वो अनुकूल हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कथा सुन लेने से, सत्यनारायण कथा सुन लेने से, या उनके 100 नाम या 1000 नामों का पाठ कर लेने से वो खुश हो जाते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान कर लेने से, माता महालक्ष्मी का ध्यान कर लेने से खुश हो जाते हैं, बृहस्पति भगवान अनुकूल हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम या सतनाम स्तोत्र का आकार लंबा होने के कारण उसका पूरा उल्लेख यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन वो आपको कहीं पर भी पीडीएफ के रूप में या बुक के रूप में मिल जाएगा। गीता प्रेस की पुस्तकें भी आती हैं, सहस्त्र नाम स्तोत्र संग्रह आता है। लेकिन जो भगवान विष्णु का एक संक्षिप्त ध्यान है वो मैं आपको बता देता हूँ, और साथ में महालक्ष्मी का भी ध्यान है वो भी बता देता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप सिर्फ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी ध्यान करेंगे। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी बताया कि सुबह उठ करके फ्रेश होकर के सबसे पहले एक देवता या एक देवी को याद कीजिए, उसमें तन्मय होकर याद कीजिए। 20 देवताओं की पूजा छोड़ करके करने से अच्छा है कि एक देवी या देवता में पूरी तरह से डूब जाएं। फिर अगर वो आपको डुबा दें तो डुबा दें। तो भगवान विष्णु का ध्यान और माता महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो बृहस्पति ठीक हो जाएंगे, और आपका जो फोकस है, लगाने की क्षमता बढ़ जाएगी, दिमाग मजबूत हो जाएगा, मस्तिष्क मजबूत हो जाएगा, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। दबाव बनने ही नहीं देंगे, दबाव आएगा तब झेलेंगे ना। लेकिन अगर दबाव आ गया है तो क्या करेंगे? किस ग्रह को ठीक करेंगे? चंद्रमा को ठीक करेंगे।
और चंद्रमा को ठीक करेंगे तो सूर्य वैसे भी आधा ठीक हो जाएगा। सूर्य को ठीक करेंगे तो वैसे भी चंद्रमा आधा ठीक हो जाएगा। चंद्रमा का ध्यान करेंगे। चंद्रमा का ध्यान कैसे होता है? चंद्रमा का बीज मंत्र है चम, एक और बीज मंत्र है श्रीम, जो कि माता महालक्ष्मी का भी मंत्र है, और एक और मंत्र है शम, जो भोलेनाथ का मंत्र है। तो भोलेनाथ और माँ पार्वती का ध्यान करने से, जो चंद्रमा के इष्ट देवता हैं, और माता महालक्ष्मी भी चंद्रमा की देवी है, तो भगवान शिव का 4 लाइनों का एक ध्यान है, माता पार्वती का 4 लाइनों का ध्यान है। सुबह उठ करके, या सुबह भूल गए हो तो शाम को ही सही, शाम को भी भूल गए हैं तो रात को सोने के पहले अपने आप को पवित्र करके एक बार उनका ध्यान कर लीजिए। पहले मैं भगवान शिव और माता पार्वती के उन श्लोकों को पढ़ता हूँ। श्लोक तो बहुत हैं, 10,000 श्लोक हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नोन फेमस श्लोक है उसी का उल्लेख करूंगा, जिससे संभवतः आप भी जान रहे हैं। पहले भगवान शिव का ध्यान मंत्र। ओम ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए, उनके स्वरूप का, उनके वर्ण का, उनकी आकृति का, जिसका वर्णन इस श्लोक में दिया हुआ है। इसके बाद माँ पार्वती का श्लोक पढ़ लीजिए, उनका ध्यान हो जाएगा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इससे चंद्रमा ठीक हो जाएगा। कितना भी तनाव आपकी गलती से आ गया है, अतीत की गलतियों के कारण, भूलों के कारण, या नॉन विजिलेंस के कारण, शिथिलता के कारण, गलत निर्णय के कारण, गलत कार्यों के कारण, तनाव को तो झेलना होगा। तनाव मार डालेगा। कोई जहर देके भी नहीं मारेगा, कोई गोली से भी नहीं मारेगा, कोई तलवार से भी नहीं मारेगा। आप खुद खड़े खड़े गिर जाएंगे। तनाव इतनी खतरनाक चीज है। और ज्यादा तनाव मारे ना मारे, लेकिन वही तनाव जब घटने लगता है, तनाव का कारण दूर हो जाता है, तब भी व्यक्ति गिर जाता है। तनाव का लेवल झेलना सबके लिए आसान बात नहीं है। उस सिचुएशन में चंद्रमा का ध्यान, भगवान शिव का ध्यान, माँ पार्वती का ध्यान। अगर आपको मंत्रों को याद करने में कठिनाई होती है तो आप इस जगह पे चंद्रमा की ज्योति का ध्यान कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, सोचिए कि वहां पर पूर्णमासी का चंद्रमा खिला हुआ है। आपका समूचा व्यक्तित्व रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उष्णता, गर्मी, उत्तेजना, एंजाइटी कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चंद्रमा के दर्शन कीजिए। अगर चंद्रमा आकाश में दिखाई पड़ रहा है तो, कुछ नहीं है तो ओम श्रीं क्रीं चम चंद्राय नमः, या ओम चम चंद्राय नमः, या चम 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 चम, या चम चंद्राय नमः, या श्रीं 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 श्रीं। अब आते हैं बृहस्पति पर, कि बृहस्पति जिनका स्ट्रांग होता है उनको ऐसी कला आ जाती है कि तनाव उन पे भारी ही नहीं हो पाता है। और बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। और साथ ही साथ सुबह उठ करके विष्णु और महालक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए। विष्णु का ध्यान मंत्र है ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए
अब माता महालक्ष्मी के ध्यान मंत्र को आरंभ कर दीजिए। माता महालक्ष्मी का ध्यान है, या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। मात्र इतने से ही बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में स्ट्रांग हो जाएंगे। तन्मय तो होना पड़ेगा। दुख के दिन आ जाएं, इसलिए अच्छा है कि समय रहते ही अपने आप को किसी चीज में डुबाने की कला सीख लें। इस संसार में डूबने की पूरी संभावना है, कोई ना कोई चीज डुबा लेगी, लेकिन जिसके अंदर में परम ब्रह्म का शून्य भरा हुआ होता है, उसको समूचा ब्रह्मांड मिलकर के भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन उस परम शून्य को, उस परम ब्रह्म को अपने अंदर में साकार करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, तो इसे शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको किसी चीज पे हमसे कुछ पूछना है या किसी चीज पे बात करनी है तो आपका स्वागत है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो 500 रुपए की स्टार्टिंग फीस के साथ भी आप करवा सकते हैं। इतनी कम फीस में और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। इतना डीप एक्सपीरियंस जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ये आपकी लाइफ को टर्न कर सकता है। यहाँ पे ये आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अपना ख्याल रखिए।